आज का वीडियो मेरा परसेंटेज का पार्ट 6, क्योंकि इसके पहले मैंने परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में बना चुका हूँ, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या किया दे रखा है। आप वहां से जाके उन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो फिलहाल चलिए पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और चुनाव से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जो भी चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट में ये बताने जा रहा हूँ कि हमसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। हमसे ये कहेंगे, मान ले ये कोई नगर है या कोई गांव है, जो भी कुछ है, हमसे ये कहेंगे यहाँ पे मतलब चुनाव हुआ, तो इसमें से एक प्रत्याशी ने क्या किया, जो एक प्रत्याशी है, जो एक उम्मीदवार है, कितना पाया, मतलब कुल वोटों का, जो भी गांव का वोट कुल कितना पा गया, जो भी नगर की जो वोट कुल कितना पा गया, ये 48% वोट पाया। नगर का वोट जो भी रहा होगा, ये अपने आप में 100% रहा होगा नहीं। इसमें से इसने 48% क्या किया, वोट या मत, बात तो वही हमारी है, प्राप्त किया। और क्या होगी, ये 1200 जो पहला प्रत्याशी इतने प्रतिशत वोट पाया, और 1200 क्या हुआ, मुझसे हार गया। 1200 मतों से हार गया। तो हमसे ये कहेंगे कि इस नगर की जनसंख्या कितनी, जो क्वेश्चन हमसे पूछेंगे ये पूछेंगे, नगर की जनसंख्या बराबर क्वेश्चन मार्क्स। तो चलिए हम क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता रहा हूँ। हमसे ये कहेंगे ये कोई नगर है, यहाँ पे चुनाव हुआ, तो इसमें से एक प्रत्याशी ने क्या किया, 48% वोट प्राप्त किया, और ये 1200 मतों से क्या हो गया, हार गया। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि इस नगर में कुल कितने वोट पड़े, या कुल नगर की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये ठीक है, अगर इसमें से क्या कि एक प्रत्याशी ने 48% पाया होगा, तो दूसरे ने कितना पाया होगा, 100 में से क्या 48 इसने पा लिया, तो उसने कितना 54% पाया होगा कि नहीं, 52% पाया होगा कि नहीं पाया होगा। कह सकते हैं ये 52% होगा। अगर ये क्या, ये हार गया, इसने 48% पा के हार गया, जबकि दूसरा प्रत्याशी ने क्या किया, 52% पाया और ये क्या जीत गया। अगर ये देखा जाए परसेंटेज में कितने परसेंट से हार रहा है, इसने 48% पाया हार गया, इसने 52% पाया जीत गया, तो परसेंटेज में कितने परसेंट से हारा, 4% से हारा कि नहीं हारा। कह सकते हैं कि 4% बराबर ये, और ये मतों से कितने हारा, 1200 मतों से। कह सकते हैं ये 4% बराबर 1200 मत होंगे कि नहीं, ये परसेंट में इतने परसेंट से हार रहा और वोटों की संख्या में इतने वोट से हार रहा है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। इससे भाग देंगे तो 1% का मान आएगा। क्योंकि हमसे गांव की जनसंख्या पूछा इन्होंने, तो नगर में क्या कर, नगर की जनसंख्या अपने आप में 100% होगी, इसलिए 100 से गुणा कर दे रहे हैं। तो 4 12 300 हो जाएगा। आप इसका इसमें गुणा कर देंगे, गांव की जनसंख्या नगर की जनसंख्या आपको पता चल जाएगी। तो नगर की जनसंख्या हमारी कितनी आ गई, 30,000 आ गई। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये इन्होंने कहा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल क्या किया, 30% मत प्राप्त करके, 30% मत लेकर, या फिर क्या क्या प्राप्त करके 1600 मतों से क्या हो गया, हार गया। तो कुल कितने मत पड़े, हमसे यही जानना चाहते कि नगर के कुल कितने वोट पड़े। तो ऊपर की तरह लगेगा सेम। मान ले ये कोई नगर है, यहाँ की जनसंख्या जो भी होगी अपने आप में 100% होगी नहीं। तो इसमें चुनाव हुआ, तो एक प्रत्याशी ने क्या किया, 30% मत लेकर, जो फर्स्ट उम्मीदवार 30% मत प्राप्त किया, और कितने वोट से हार जा रहा, 1600 मतों से हार गया। तो दूसरे ने कितने पाया होगा, जो दूसरा उम्मीदवार है उसने कितना पाया होगा, तो 70% पाएगा नहीं, इसको आप इसमें से घटाएंगे तो 70% मिला होगा, यही ना। तो अगर ये देखा ये हार गया, ये क्या किया, ये जीत गया। अगर ये देखा जाए ये परसेंटेज में कितने परसेंट से हारा पहला कैंडिडेट, हम देख रहे हैं कितने परसेंट से हारा, 40% से हारा कि नहीं हारा। ये इसको घटाएंगे आप 40% देगा। और वोटों से कितने हारा, इतने वोटों से हारा। ये परसेंटेज में हारा, ये वोटों से हारा, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। इससे भाग देंगे हम तो 1% का मान आएगा।
चूंकि नगर की जनसंख्या पूछा इन्होंने कुल कितने वोट पड़े, हमसे जो भी वोट पड़ेंगे वो अपने आप में 100% आएंगे ना, इसमें 100 से गुणा कर दें। तो 4 1 0 0 कैंसिल हो, 4 1 4 4 को 16। अब इसका इसमें गुणा करें कितना आ जाएगा 3 4 0। अर्थात हम देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इससे एक क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं और इतने क्या हुआ 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या हमसे पूछा है, तो सेम ऊपर की तरह कोई फर्क नहीं है। मान ले ये जो भी नगर रहा होगा नहीं रहा, यहाँ पे जो भी वोट पड़ा होगा वो अपने आप 100% पड़ा रहा होगा नहीं रहा होगा। तो इसमें से एक प्रत्याशी ने क्या किया 71% मत प्राप्त किया, यानी जो पहला कैंडिडेट है उसने कितना पाया 71% का मत मिलते हैं और ये इतने मतों से जीत गया। तो दूसरे ने कितना पाया, अगर पहले ने इतना पा लिया तो दूसरे ने कितना पाया इसमें से, अगर आप इसको इसमें से घटाएंगे तो 29% देगा आपका। ये जीत जा रहा है पहला वाला और ये हार जा रहा है। तो हमसे पूछा इस गांव की जनसंख्या, अगर ये देखा जाए तो ये परसेंटेज भी कितने परसेंट से जीत रहा है, इसको घटाएंगे 11 2 और इधर जाए कितना 42%। 42% से पहला कैंडिडेट क्या कर रहा है जीत रहा है। अगर ये देखा जाए परसेंटेज 42% से जीत रहा और वोटों से कितने जीत रहा 756 वोट से जीत रहा है। नहीं कह सकते ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर कर ले रहे हैं। इससे हम भाग देंगे तो 1% का मान आएगा। क्योंकि हमसे ये जनसंख्या पूछा है तो ये जनसंख्या अपने आप में 100% है कि नहीं, इसमें 100 से गुणा कर दे रहे हैं। तो 7 से ये भी कटेगा, 7 7 एकम 7 7 8 56 और 7 6 42, तो 6 एकम 6 4 इधर गए 6 8 43, कितना गया हमारा आंसर 1800। हम देख रहे कौन सा हमारा बी ऑप्शन सही है इसका। तो दूसरा कॉन्सेप्ट देखा जाए, दूसरे कॉन्सेप्ट में हमको ये कहेंगे कि हमको इस बार नगर की जनसंख्या दे देंगे और हमसे ये क्या कहेंगे जो वैध और अवैध वाली बात होती है हमसे वो इसमें कहेंगे। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमसे ये कहेंगे ये कोई नगर है, यहाँ की जनसंख्या हमको इन्होंने दे दिया, कितनी है टोटल 6000 जनसंख्या है। इसमें से क्या हो जब वोट पड़ा तो इसमें से 10% वोट क्या हो गए हमारे अवैध हो गए, 10% मत क्या हो गए हमारे अवैध हो गए। तो बचे कितने होंगे 90% बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे। अगर इसका 90% निकाल लिया जाए तो हमको पता चल जाए कितने मतलब सही होंगे। ये अवैध का मतलब मैं बता रहा हूं, जैसे ये है ये मान लो इसमें कुछ और साइन रहा होगा, इसमें कुछ और साइन है कि नहीं, अलग अलग चीजें होंगी आपस में। इसमें मान ले कुछ और रहा होगा, इसमें मान ले कुछ और रहा होगा, इसमें हम कुछ और चीज दे दे रहे हैं, है कि नहीं है। ऐसे में जो हुआ कि जो मतलब कोई आदमी है उसने क्या किया इस पे वोट मारा, इस पे वोट मोहर मार के क्या किया इसको फोल्ड किया कि नहीं फोल्ड किया, तो पता चलेगा मोहर इस पे भी हमारी छप जाएगी या किसी इस पे छप जाएगी या इस पे छप जाएगी, किसी एक पे छप जाएगी। मान लो इस पे छप जाएगी इसकी मोहर फोल्ड करने पर, तो ये वाला कैंडिडेट कहेगा हमको वोट पड़ा है, ये वाला कहेगा हमको वोट पड़ा है। ऐसे में ये हमारे वोट क्या हो जाएंगे अवैध हो जाएंगे। तो बचे कितने 90% है। आप 6000 का 90% निकालिए कितना आ रहा हमारा, तो 6000 का 90% निकालेंगे तो ये 00 से इसका 00 कट गया, आप इससे बोलोगे 9 6 54, बचे कितना 2 0 बचे। अर्थात ये जो बचे होंगे ये हमारे क्या होंगे, ये वैध वाले वोट होंगे कि नहीं होंगे, ये होंगे, ये हमारे वैध बचे। तो हमसे ये कहेंगे कि इसमें से जो एक प्रत्याशी ने क्या किया 60% मत प्राप्त किया, जो पहला उम्मीदवार है इसने 60% क्या किया मत प्राप्त किया। तो हमसे ये जानना चाहेंगे कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल वैध मतों में से कितने वोट प्राप्त मिले, कितने वोट मिले उसे जो दूसरे कैंडिडेट को। तो दूसरे अगर ये जो भी वोट पड़ा होगा ये अपने आप में 100% रहा होगा नहीं रहा होगा 100 वैध वाला। अगर इसमें से इसने 60% पा लिया तो दूसरे ने कितना पाएगा 40% पाएगा नहीं पाएगा। तो हमसे यही जानना चाह रहे हैं कि दूसरे ने कुल कितना वैध मत प्राप्त किया, तो 40% मत वैध प्राप्त कर रहा है। अगर परसेंटेज में 40% तो इसका निकाला जाए तो निकाल ले हम 54 00 40% निकाल के पता चलेगा दूसरे ने कितने वोट पाया हमसे। इसका गुणा करिए 4 0 0 4 4 16 4 25 20 से
21। दूसरे कैंडिडेट ने कुल कितना वोट पाया होगा, ये जो वैध वोटों को कितना वोट पाया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेगा। क्वेश्चन ये कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मत इतने पड़े, इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले। हमसे इन्होंने ये कहा नगर की जनसंख्या हमसे दे दिया, इन्होंने कितना है 7500 है। इसमें से क्या हो गया 20% मत क्या हो गए अवैध हो गए, 20% मत अवैध। वही मुहर वाली दिक्कत है जो मैंने ऊपर बताया, ये चीज वैध अवैध वाली। अगर 20% अवैध हो गए तो बचे कितने हमारे 80% बचे कि नहीं बचे, ये 80% ये बचे। अगर इसके हिसाब से देखा तो ये 80% बचा ना। अगर इसका आप 80% निकाले तो कितना देगा, ये डबल जीरो से इसका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये इसका गुणा करिए यानी कितना 0, 8 5 40 की 0, 8 7 56, 56 4 60, यानी 6000 हमारे ये वोट बचे क्या, ये वैध वाले बचे कि नहीं बचे, ये हमारे 6000 बचे। अब इसमें से कहा क्या कुल वैध मतों के यानी 55, एक उम्मीदवार क्या करा वैध मतों के 55% मत प्राप्त करा। अगर इसमें से एक ने क्या किया 55% मत प्राप्त किया तो दूसरे ने कितना पाया, ये भी अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा जो वैध वाला वोट है। इसमें से इतना पाले दूसरे ने कितना 45% पाया कि नहीं पाया होगा। तो हमसे यही जानना चाहिए दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितना वैध मत है। परसेंटेज में तो 45% इससे मिल रहे हैं, हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि कुल कितना वोट मिले इसे। इसका 45% निकाल लीजिए आप, 6000 का 45, ये डबल जीरो से इसका डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा करिए 6 25 30 हो गया, एक जीरो तो पहले से 6 बच्चों को 24, 24 3 27, अर्थात जो दूसरे कैंडिडेट को कितना वोट मिले होंगे 2700 मिले होंगे, ये इसका आंसर है। तो हम देख रहे कौन सा पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि कुल मतों की संख्या 1,80,000 हो तो 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों को क्या करे 80% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले। तो सेम ऊपर की तरह लगा इससे पहले मैंने जो बताया था वही है। हमसे इन्होंने कहा क्या ये नगर की जनसंख्या हमसे इन्होंने दे दिया कितना है 1,80,000 है। इसमें से कहा कि 10% जो मत है ये क्या हो गए हमारे ये अवैध हो गए। तो बच्चे कितने हमारे 90% वैध वाले बचे कि नहीं बचे, ये जो वैध होंगे ये 90% बचे हैं। अगर इसके हिसाब से देखा तो ये जो भी रहा होगा वोट अपने आप 100% रहा होगा नहीं रहा होगा। अगर इसमें से 10% अवैध हो गए तो बचा कितना ये 90% बचा ना। आप इसका डायरेक्ट 90% निकालिए देखिए कितना रहा, ये इसका कट जाएगा डबल जीरो। अब यहाँ पे जीरो यानी कितना हो जाएगा हमारा 0 3 जीरो हो जाएंगे और 9 8 72 के 2 हो गया और 9 1 9 9 7 16, यानी इतने वोट पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे, यानी इतने हमारे क्या जो वैध है। तो इसमें से एक प्रत्याशी कितना पा रहा वोट 80% पा रहा है। तो ये भी जो वैध वाला होगा ये अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा 100% होगा। इसमें से एक प्रत्याशी ने क्या किया कुल वैध मतों के 80% मत मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे 20% मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे 20% मिले होंगे। हमसे यही जानना चाह रहे हैं कि दूसरा उम्मीदवार कुल कितना वोट पाया, प्रतिशत में तो 20% पाया तो कुल कितना वोट पाया। तो इसका 20% आप निकाल दीजिए, आपको पता चलेगा दूसरे उम्मीदवार कुल कितना वोट पाया। ये डबल जीरो से इसका डबल जीरो कैंसिल हो गया, कितने 1 2 जीरो हो जाएंगे हमारे और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 6 12, ये 2 हो गया, 2 1 2 1 3। तो दूसरे उम्मीदवार कुल कितना वोट पाया 32,400। हमारा डी ऑप्शन हम देख रहे हैं हमारा सही है। क्योंकि ये अगला जो वीडियो रहेगा मैं वहां से क्या नगर की जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊंगा, नगर की जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊंगा पार्ट 7।